हेलो स्टूडेंट, आज से मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा बिजनेस स्टडीज़ क्या होता है। इसके बारे में मैं आप लोग को डिस्कस करूंगा। देखिए, बीएसटी जो है इसका शॉर्ट नेम होता है बीएसटी। बीएसटी में जो क्या होता है, इसका जो कोड है, सब्जेक्ट कोड होता है 054 इसका बीएसटी का जो कोड है। ये क्लास 12 का जो पहले मैं आप लोग को बताऊंगा क्लास 12 का जो सिलेबस है, क्या सिलेबस है जो बीएसटी में जो पढ़ना है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूंगा। ये आप देखिए, ये यहाँ जो चैप्टर जो लिखा हुआ है, यहाँ पे जो चैप्टर है, जो यहाँ पे पार्ट फर्स्ट है। पार्ट फर्स्ट में आप लोगों को 8 चैप्टर पढ़ना है। देखिए, यहाँ पे ये 8 चैप्टर है जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, मेरा जो बीएसटी का जो फर्स्ट चैप्टर है, जो नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड है बिजनेस इन्वायरमेंट। फोर्थ है आपका प्लानिंग। फिफ्थ है ऑर्गेनाइजिंग। उसके बाद स्टाफिंग। उसके बाद डायरेक्टिंग। उसके बाद कंट्रोलिंग। उसके बाद जो है पार्ट बी में जो हम लोग पढ़ेंगे, पार्ट बी में जो है इसमें जो है 4 टॉपिक है। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केटिंग, उसके बाद है मार्केटिंग मैनेजमेंट, उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो ये जो चैप्टर है, ये सब हम लोग 1 बाय 1 इसमें डिस्कस करेंगे। ये उसके बाद देखिए, ये आज का जो क्लास है, बेसिक्स चीज़ मैं इसमें आज डिस्कस करूँगा, जो 11 क्लास में मैं आप लोग को बताया हूँ। ये देखिए, पहले तो 11 क्लास में हम लोग बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस किए थे। आज की वीडियो में थोड़ा मैं प्रीवियस जो 11 क्लास में हम लोग पढ़े थे उसके बारे में आज मैं बताऊंगा। ये बिजनेस के बारे में, बिजनेस क्या होता है ये। तो यहाँ से फर्स्ट चैप्टर जो मेरा है, नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट है, तो इसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूँगा। थोड़ा मैं बेसिक चीज़ पहले मैं बताऊँगा, बिजनेस से रिलेटेड बिजनेस क्या होता है, इसके बारे में मैं डिस्कशन करूँगा। ये बिजनेस क्या होता है, उसके बाद में हम लोग 1 बाय 1 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये यहाँ पे देखिए, ये कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस कहने के मतलब क्या हुआ, ये कि बिजनेस का कहने का मतलब हुआ अर्निंग प्रॉफिट। कोई भी हम लोग बिजनेस करते हैं तो उसमें क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट होना चाहिए, तो वो बिजनेस कहलाएगा। सपोज मान लो आप एक शॉप खोल रखे हो, और उसमें आप एक प्रोडक्ट को सेल करते हो। उसका जो MRP है जो 25 है, तो 25 में ही आप सेल कर रहे हो, तो क्या होगा, वो आपको प्रॉफिट हो रहा है। बाय द वे, आप MRP से कम में आप सेल कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, वो आपका ये लॉस हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि बिजनेस होता है, बिजनेस में क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट होना चाहिए। अर्निंग प्रॉफिट हो रहा है तो बिजनेस कहलाएगा। ये बिजनेस का कुछ टर्म एंड कंडीशन है। बिजनेस जो है, बिजनेस का ये टर्म और कंडीशन है। आप लोग यहाँ पे एक बार यहाँ से आप लोग देखिए, यहाँ पे बिजनेस का क्या टर्म एंड कंडीशन है। जो यहाँ पे देखिए, बिजनेस जो है, बिजनेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी बोलेंगे। बिजनेस को क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। इकोनॉमिक्स एक्टिविटी क्या होता है, ये इकोनॉमिक्स एक्टिविटी उसको बोलते हैं जिसको बिजनेस का मेन जो एम होता है अर्निंग मनी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिजनेस एक्टिविटी का मतलब क्या है, एक्टिविटी विच आर परफॉर्म बाय पीपल विच द एम ऑफ अर्निंग मनी। कहने का मतलब क्या हुआ, ये कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होता है उसमें क्या होता है, उसका एम क्या होता है, अर्निंग मनी होता है। उसी को बोलते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स एक्टिविटी, उसी को बोलेंगे बिजनेस इज अ इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी है। जैसे सपोज मान लो कि वर्किंग इन कोई पर्सन है जो फैक्ट्री में जब काम कर रहा है, तो क्या होगा, वो जब काम करेगा उसको पैसे मिलेंगे। तो सब क्या हुआ, ये क्या हुआ वो हो गया इकोनॉमिक्स एक्टिविटी हो गया। जो भी काम करने से हम लोग को क्या होता है, पैसा मिलता है, अर्निंग मनी होता है, उसी को क्या बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं। ये उसी को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी बोलते हैं। ये
है ना। उसके बाद देखिए बिजनेस सेकंड पॉइंट में यहाँ क्या है, प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग जब हम लोग बिजनेस करेंगे तो उसमें क्या होगा, ये प्रॉफिट होगा। उसके बाद देखिए ग्रोथ, ग्रोथ है। उसके बाद कंटिन्यूटी, ये क्या है, कंटिन्यूटी, यानी कि बिजनेस का यहाँ पे 1 2 3 4 पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ग्रोथ मतलब क्या हुआ, ये सपोज मान लो आप एक हुंडा का शोरूम है, हुंडा का शोरूम है, उसमें से आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट को आप क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो और उसको सेल कर रहे हो, तो क्या हुआ, वो आपका ग्रोथ हुआ। जैसे मान लिया जाए पहले आपका सपोज मान लो कि आपका पहले एक सिंपल रिटेलर का शॉप था, आपने क्या किया, उसको होलसेलर में कन्वर्ट कर दिया, तो आपका क्या हुआ, वो ग्रोथ हुआ, ये है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो गया, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब क्या हुआ, ये कि आप बिजनेस कर रखे हो तो उसमें कंटिन्यूटी होना बहुत ज़रूरी है। सपोज मान लो आपके पास एक 4 व्हीलर था, आप उसको आप सेल कर दिए, आपको प्रॉफिट आया, सेल करने के बाद आपको प्रॉफिट मिला, बट वो आपका जो था आप कंटिन्यू बिजनेस नहीं कर रहे थे, सिर्फ आपके पास एक बाइक था जो आपने सेल कर दिया और उससे प्रॉफिट आपको मिला, बट वो कंटिन्यूटी बेसिस पे आप वो काम नहीं कर रहे हैं, तो बिजनेस नहीं कराएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि डेली बेसिस पे डेली आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बिजनेस बोलेंगे। तो बिजनेस के मतलब क्या हुआ, ये कि इकोनॉमिक्स एक्टिविटी हुआ, प्रॉफिट अर्निंग हुआ, ग्रोथ हुआ और कंटिन्यूटी, मतलब कि बिजनेस में कंटिन्यूटी होना बहुत ज़रूरी है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बिजनेस बोलेंगे ये। अब देखिए बिजनेस जो है, बिजनेस का 2 टाइप होता है, बिजनेस का जो है 2 टाइप होता है, एक होता है जो ट्रेडिंग होता है, एक क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है। ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग में हम लोग क्या करते हैं, को प्रोडक्ट को सेल और बाई करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग बोलते हैं। देखिए ट्रेडिंग में क्या क्या होता है, इसमें फाइनेंस, मार्केटिंग, परचेजिंग और एचआर, ये सब में चार है जो ट्रेडिंग में होता है। ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ट्रेडिंग में हम लोग पैसा रहेगा तो उसको प्रोडक्ट को सेल और बाई करेंगे। मार्केटिंग रहेगा, मार्केटिंग में मार्केट में जाएगा, उसके बाद परचेजिंग करेंगे, उसके बाद एचआर होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चर में क्या होगा, यहाँ से जो यहाँ पे जो है 4 पॉइंट है जो इसमें भी होगा, मैन्युफैक्चर में होगा, और प्लस में एक जो है इसमें एक पॉइंट है जो बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन है, इसमें क्या होगा, मैन्युफैक्चर में एक पॉइंट है जो इसमें ऐड हो जाएगा। ये आपका क्या हुआ, बिजनेस हुआ, जो हम लोग 11 क्लास में पढ़ चुके हैं। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस देयर आर 2 टाइप ऑफ बिजनेस, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चर है। ये हो गया आपका ये बिजनेस। तो बिजनेस करने का मतलब क्या, किस टाइप का बिजनेस करोगे, मैन्युफैक्चर करोगे, नहीं तो क्या करोगे, ट्रेडिंग करोगे, इस टाइप का ये बिजनेस होगा। बिजनेस में आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। बिजनेस में क्या होता है, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी और प्रॉफिट अर्निंग और ग्रोथ और कंटिन्यूटी। बिजनेस में ये सब 4 पॉइंट है, आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा कि कंटिन्यूटी भी होना बहुत ज़रूरी है। बाद में कंटिन्यूटी आप नहीं करते हो तो बिजनेस वो नहीं कहलाएगा। ये यहाँ पे देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है बिजनेस का डिफिनीसन है, आप यहाँ से अच्छे से आप इसको नोट कर सकते हो। ये आपका यहाँ डिफिनीसन भी यहाँ पे मेंशन यहाँ पे किया हुआ है, आप इस अच्छे से इसको नोट आप कर लीजिएगा, आपको शायद बिजनेस के बारे में आपको ये समझ में आया होगा। ये हो गया बिजनेस। अब देखिए जो हम लोग चलेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है बिजनेसमैन जो है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखेंगे बिजनेसमैन, ये क्या है, ये बिजनेसमैन। बिजनेस कौन करेगा, बिजनेसमैन ही करेगा बिजनेस। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू रन बिजनेस, टू रन बिजनेस, कैसे हम लोग रन करेंगे बिजनेस को, क्या क्या बातें पे ध्यान देना होगा, वो आप यहाँ पे देखिए। ये बिजनेस कौन करेगा, बिजनेसमैन। तो यहाँ पे देखिए कि हम लोग बिजनेस को कैसे रन करेंगे,
ये यहाँ पे मैं बताऊंगा आप लोग को, अच्छे से आप लोग यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे देखिए, बिजनेस को रन करने के लिए पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मेकिंग रूल्स एंड रेगुलेशन। पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोग को रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है मेकिंग वेरियस डिसीजन, तो मेकिंग वेरियस डिसीजन हम लोग को भी डिसीजन भी लेना पड़ेगा कि किस टाइप का रॉ मटेरियल का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ये है ना, किस टाइप का रॉ मटेरियल का यूज करेंगे, हम लोग को वेरियस डिसीजन भी यहाँ पे लेना पड़ेगा। और रूल्स एंड रेगुलेशन भी यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, यूजिंग रिसोर्सेज करेक्टली। कहने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो रिसोर्स मशीन जो हम लोग यूज करेंगे, जो वो करेक्ट होना चाहिए ये। उसके बाद यहाँ पे देखिए हैविंग वाच मतलब क्या हुआ ये, कि जैसे मान लिया जाए आपकी एक कंपनी है, उसमें बहुत सारे स्टाफ हैं, वर्कर हैं, वो किस टाइप से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उस पर वॉच करना, देख रेख करना, ये है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे कंपटीशन, मतलब कहने का मतलब बेटिंग, यहाँ पे जो सपोज मान लो कि आपकी कंपनी है, मार्केट में तो बहुत सारी कंपनी है ना, तो बहुत सारी, जैसे मान लिया जाए कपड़े का शोरूम है, तो कपड़े का शोरूम है तो उसमें तो बहुत सारे आसपास में कपड़े का शोरूम है, तो उसमें कंपटीशन है तो उसको कैसे कंपटीशन जो है, कैसे दूसरे कंपटीशन के साथ कैसे मार्केट में हम लोग को जो रहना है, उसके बारे में भी सोचना है कि मेरा जो प्रोडक्ट है जो कैसे दूसरे के कंपटीशन में कैसे मेरा प्रोडक्ट है जो आगे सेल हो, ये है ना। तो ये सब एक्टिविटी जो यहाँ पे हो रहा है, इसी को हम लोग सब जब कमांड हम लोग कर देंगे तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मार्केटिंग बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट बोलेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको ये सब सारे जो यहाँ पे जो डिसीजन है जो अभी बताया, इसी को हम लोग जब इसको कमांड कर देंगे, उसी को क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, मैनेजमेंट। अब देखिए यहाँ पे मैनेजमेंट के लिए बात करते हैं। मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट होता है जो कि मैनेजमेंट यहाँ पे जो है, मैनेजमेंट इज एन एक्ट ऑफ मैनेजिंग द वर्क्स एंड परफॉर्म इन अ बिजनेस टू डू वर्क ऑन टाइम एंड लिस्ट बेटेस। करने का मतलब क्या हुआ ये, कि मैनेजमेंट है जो कि उसको किसी भी काम को करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, बिजनेस को परफॉर्म करने के लिए मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि कहने का मतलब कि बिजनेस में मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए, ऑल ऑर्गेनाइजेशन है, अप्लाई टू ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है ये। जैसे मान लीजिए आप लोग स्टडी करते हो तो उसमें मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने कितने टाइम में बीएसटी पढ़ना है, कितने टाइम में अकाउंट पढ़ना है, कितने टाइम में आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, उसके बाद भी टाइम निकालना है, तो क्या होगा, ये सब क्या हुआ, मैनेजमेंट हुआ। ये सब क्या हुआ, ये मैनेजमेंट हुआ। ये तो मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट एक कंपनी में होता है। सपोज मान लो कि एक ऑनर है, कंपनी का ऑनर है, उसने क्या किया, एक बिजनेस ओपन किया, तो उसने जो बिजनेस ओपन किया उसको नहीं, कहने का मतलब क्या हुआ ये, कि उसको ये सब जो एक्टिविटी जो हो रहा है, बिजनेस का जो एक्टिविटी हो रहा है, उसको हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो उसने क्या किया, एक सैलरी बेस पे ये क्या किया, ये कि मैनेजर अपॉइंट किया। मैनेजर अपॉइंट किया तो क्या देखेगा, वो मैनेजमेंट देखेगा, ये है ना, उसी को क्या बोलते हैं, मैनेजर बोलते हैं। तो इस सारा जो मैनेजमेंट का जो एक्टिविटी है, तो कौन देखेगा, जो अपॉइंट किया वो ऑनर, वो देखेगा मैनेजमेंट। तो ये क्या हो गया, ये सारा जो एक्टिविटी अभी जो मैं बताया था कि यहाँ पे मेकिंग डिसीजन है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये सब क्या करेगा, कौन देखेगा, मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मैनेजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो अपने बिजनेस को क्या करे, अचीव करे और वो डेवलप करे, ये है ना। तो ये क्या हो गया, ये मैनेजमेंट।
उसके बाद देखिए मैनेजमेंट के कहने का मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पे कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे और तो आपको ये समझ में भी ये आ जाएगा। ये मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, क्या होता है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इसको कंटिन्यूअस प्रोसेस से काम करना पड़े, ये नहीं कि एक बार मैंने क्या किया, ये एक कंपनी में अच्छे से मैनेज कर लिया, मैनेजमेंट कर लिया, तो उसके बाद मैं उसको मैनेज करना छोड़ दिया तो कंपनी रन नहीं करेगा, उसको कंटिन्यू बेस पे कंटिन्यू प्रोसेस में उसको मैनेज करना, मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ये तो दो स्टूडेंट, ये तो हुआ मैनेजमेंट, ये बेसिक चीज़ था। ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग का, जो चैप्टर है नेचर ऑफ सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट, इसके बारे में डिस्कस करूँगा। ये उसके बारे में ये डिस्कस करूँगा। ये आपका जो था, जो बेसिक्स क्लासेस आज का था ये, और नेक्स्ट क्लास में मैं और ऐसे मैनेजमेंट के बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। आपको शायद ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और थैंक यू सो मच।